Hello everyone, welcome to all of you. Let's have a discussion on the questions of engineering mathematics which has been asked in the GATE 2026 instrumentation branch. So I'm having some memory based questions. Let's see which type of question was there, and yeah, on the basis of that one you can see which type of questions can be there in the upcoming branches which are having the paper in the next weekend. Let's see. So here first of all the very first question I am having, which is talking about the basic question. There are 3 apples and 2 oranges. 2 fruits are drawn at random. Then find the probability of 1 apple followed by the 1 orange. मतलब it's a very simple question. If I will make here, okay, if I will make here one simple box, let us assume मैंने आपसे कहा था बैग एंड बॉल वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये उसी का एक सिंपल सा पैटर्न है. It's talking about what? There are 3 apples. So we are having here number of apples 3 है. नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर आई थिंक 2. ठीक है, तो टोटल आपके पास हो गए 5. व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ड्रॉ हियर 2 फ्रूट्स विच इज वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक. यहाँ एक फर्स्ट फ्रूट लिया जाएगा और यहाँ सेकेंड फ्रूट लिया जाएगा. बट हियर इट्स ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंस. The sequence is already fixed here, which is talking about probability of 1 apple followed by the 1 orange. तो पहले आपके पास आनी चाहिए एप्पल और फिर आपके पास आना चाहिए ऑरेंज, राइट? एज वी कैन अंडरस्टैंड बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये सिंपली विदाउट रिप्लेसमेंट का है, बिकॉज अगर विद रिप्लेसमेंट का होता तो यहाँ मेंशन होता है कि रिप्लेसमेंट इज अलाउड. ठीक है, सो सिंपली वी कैन सॉल्व हियर. आई कैन राइट डाउन डायरेक्टली द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, बिकॉज इन दिस केस द पॉसिबल केस इज ओनली वन, कि फर्स्ट यू विल गो विद द 1 एप्पल एंड देन यू विल गो विद द ऑरेंज. तो यू वांट टू ड्रॉ हियर 1 एप्पल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 एप्पल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 ऑरेंज. ठीक है, वी वांट टू गो 1 एंड 1, तो आप चाहो तो यहाँ 1 1 मेंशन भी कर सकते हो. सो आफ्टर दैट आई विल गो हियर विद नंबर ऑफ एप्पल्स. वी आर हैविंग 3, फेवरेबल बाय टोटल. प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट फेवरेबल बाय टोटल. फेवरेबल 3 एप्पल्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5, तो 3 by 5. Multiply with number of oranges, we are having here 2. ठीक है, but now in the box the remaining outcome, the remaining okay products are nothing but 4 only, क्योंकि 1 आपने ड्रॉ कर लिया है, so it should be 2 by 4. When we are solving it, we can write down it is nothing but 1 by 2, which is giving you 3 by 10. 3 by 10 means 0.3. ठीक है, if this is a NAT तो आंसर 0.3 है. इफ दिस इज ओके, इफ इट्स हैविंग ऑप्शन MCQ है तो आंसर 3 by 10 है, या जो भी आपके पास क्वेश्चन है इसके बाद आप चेक कर सकते हैं ऑप्शंस या NAT में से कुछ भी है, आंसर 3 by 10 या फिर 0.3 लिखा जा सकता है. ठीक है, let's come to the next question which is of complex variable, and in the complex variable we already had a discussion कि एक क्वेश्चन शॉर्ट आने वाला है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का. लुक एट हियर, वी आर हैविंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन. इन द अपकमिंग ब्रांचेस आल्सो बहुत हाई चांसेस एक क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का देखने को मिलेगा. ऑल्दो दिस क्वेश्चन वी कैन सॉल्व यूजिंग द कोशीज इंटीग्रल थ्योरम, और सॉरी कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला एज वेल एज द रेसिड्यू थ्योरम. जो बच्चा जहां कंफर्टेबल है वो उसमें से किसी को भी फॉलो कर सकता है. ठीक है, सो इफ आई विल सी हियर द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट सिंपली वी आर हैविंग अ फंक्शन. इफ आई एम राइटिंग हियर द फंक्शन, so it's basically the question I am writing, which is talking about z square plus z plus 1 divided by z minus 1. ठीक है, ऑल राइट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, ऑलवेज ना हमारे पास जो भी क्वेश्चन आता है वहां पे क्लोज कर्व या क्लोज कंटूर दिया होता है, बट यहाँ क्लोज कंटूर की इक्वेशन दी है. यस, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज नथिंग बट द यूनिट सर्किल मॉड z इक्वल्स टू क्या है आपके पास में. आई एम राइटिंग हियर दिस इज नथिंग बट यूनिट सर्किल. आप तो डायरेक्ट लिख लीजिए जहां पे सेंटर कितना आ रहा है. मैम हियर वी आर हैविंग सेंटर 0 एंड रेडियस इज नथिंग बट एट 1 ओनली. सो आई कैन राइट डाउन डायरेक्टली यूजिंग दिस क्वेश्चन कि मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में जो सेंटर है, ठीक है, वो कहाँ है, वो ओरिजिन पे है, और रेडियस कहाँ है, 1 है. इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन गो विद द मॉड z इक्वल्स टू 1. ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखो चलेगा. सो यस, वी नीड टू चेक हियर बाय फाइंडिंग द पोल. चाहे आप रेजिड्यू से करो, चाहे आप किससे कोशीज इंटीग्रल से करो, यू शुड चेक वेदर द पोल इज लाइंग इनसाइड और आउटसाइड द क्लोज कर्व. तो यू शुड चेक हियर द पोल. जब आप यहाँ पे पोल चेक कर रहे हो, इट इज गिविंग यू z इक्वल्स टू 1. लुक एट डियर स्टूडेंट, z इक्वल्स टू 1 यू आर हैविंग, और यहाँ पे आपके पास सेंटर 0 है, रेडियस 1 है. इफ यू विल मेक हियर अ क्लोज कर्व, तो दिखाई दे रहा है मैम उस क्लोज कर्व की रेंज क्या होगी, विच आई यूज टू टेल यू कि रेंज निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है. मैम सेंटर 0 है, रेडियस 1 है, इसका
मतलब रेंज अगर रियल एक्सिस की बात कर रहे हो तो -1 to 1 है, इमेजिनरी एक्सिस की बात कर रहे हो तो माइनस आयोटा टू आयोटा है. सो इन दिस रेंज माई क्लोज कर्व विल बी देयर. ठीक है, इस रेंज के अंदर जो भी पोल्स आएंगे वो इनसाइड द क्लोज कर्व होंगे, बाकी सब आउटसाइड द क्लोज कर्व है. आई एम गेटिंग हियर z इक्वल टू 1, तो श्योरली आई कैन अंडरस्टैंड यहाँ आप किस पे जा सकते हो, इनसाइड द क्लोज कर्व है या ऑन द क्लोज कर्व है, चलेगा. ठीक है, नाउ यू आर हैविंग टू ऑप्शन. इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू गो विद द रेजिड्यू थ्योरम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट द रेजिड्यू. ठीक है, रेजिड्यू निकालोगे, सिंपल पोल है. इफ यू वांट टू राइट डाउन, आई कैन राइट डाउन द पोल इज नथिंग बट z इक्वल टू 1. तो जो बच्चा रेजिड्यू से करना चाहता है वो सबसे पहले पोल निकालेगा यहाँ पे रेजिड्यू, ओके, एट z इक्वल टू 1 पे, और फिर आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई करा के 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ ऑल द रेजिड्यू, जिसमें एक ही रेजिड्यू आपके पास आ रहा है. आई विल गो हियर विद द कोशिश इंटीग्रल. ठीक है, आई विल यूज हियर CIF कोशिश इंटीग्रल फॉर्मूला व्हिच सेज ऑलवेज सिंपली कि fz अपॉन z माइनस a dz. ये रहा आपके पास, एंड इट्स गिव यू द रिजल्ट नथिंग बट 2 पाई आयोटा इनटू f ऑफ a. ठीक है, now what is the value of a मैम here? I can go with the basic comparison. a की वैल्यू 1 है. what is the value of fz? fz is nothing but this only which is mentioned in the numerator, which is z square plus z plus 1 बेटा. जब आप यहाँ से f of a मतलब f1 की वैल्यू निकालेंगे, it is 1 plus 1 plus 1 which is giving you 3. when you will put here in this Cauchy's integral formula 2 pi iota into 3 which is giving you the result nothing else but 6 pi iota. तो सिंपली जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपका आंसर, आई एम श्योर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एनईटी तो नहीं बन सकता. यू आर हैविंग 6 पाई आयोटा, तो द ऑप्शंस विल बी अवेलेबल हियर एंड द आंसर शुड बी 6 पाई आयोटा. ठीक है, अगर कोई बच्चा रेजिड्यू से करना चाहेगा तो पहले रेजिड्यू निकाल के फिर मल्टीप्लाई करा देना 2 पाई आयोटा से सम ऑफ ऑल द रेजिड्यू. रेजिड्यू एक ही जगह आएगा जो कि पोल पे निकलेगा. ठीक है, सो एनीवे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग एनी ऑफ द अप्रोच. Let's talk about this very basic question of mean median mode. मैंने आपसे कहा था, हाँ, I was expecting कि ये क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल से आए, वो नहीं आया, बट ठीक है, इन द अपकमिंग ब्रांचेस देयर इज अ चांस कि आ सकता है. और यहाँ एक क्वेश्चन हमारे पास आया मीन मीडियन मोड में से एक आने का तय था, एंड हियर वी आर हैविंग वन क्वेश्चन फ्रॉम द मीडियन. इट्स टॉकिंग अबाउट फॉर द गिवन डेटा, सॉरी, इट्स टॉकिंग अबाउट for the given data what we need to find out the median. We know very well beta कि whenever we are looking for the median we should arrange the given data. कभी भी आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, you should arrange the given data. तो when I am arranging the data I should start from the smallest -3, फिर -1, after that 0 0, I think 2 zeros we are having here, and then we can go with 1 1 1 1 1 1 3 टाइम था, and then we can go with 2 and 2. let's cross check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, so we arrange the data here. now we want to go here with the median. अच्छा, look at the number of outcomes. मैम नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे n क्या है, ऑड है, ऑड मतलब 9 आ रहा है. whenever we are having number of outcomes as an odd, the median is nothing but n plus 1 by 2th term. तो यहाँ पे median क्या हो जाएगा, your median should be n plus 1 by 2th term. ठीक है, so n plus 1 by 2th means 9 plus 1 by 2. 9 plus 1 by 2 का मतलब हो गया 10 by 2. 10 by 2 मतलब 5th term. Now which number is coming at the 5th position? Please check 1 2 3 4 और 5. So my answer should be 1 only here. अब अगर वो सारे बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को गलत करेंगे, चाहे ये एनईटी है चाहे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, इफ यू विल नॉट अरेंज द डेटा, तो आपको ये तो ध्यान रह जाएगा कि n plus 1 by 2 करना है. यू विल गो विद 1 2 3 4 एंड 5. माइट बी पॉसिबल कि आपका आंसर -3 भी लिख दे आप. ओके, यू शुड अवॉइड दिस सिली मिस्टेक. We need to arrange the data when especially we are finding the median. मीन में फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड में भी अफेक्ट नहीं आता, बिकॉज मॉड में फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी आती है. सो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस वन. ठीक है, Let's talk about this question of linear algebra, which is again the expected type of question कि आपसे क्वेश्चन बोल रहा है मैट्रिक्स दी गई है A and the vector we are having here B. It's talking about for this Ax is equals to B has the number of solution. As I'm not sure about this one whether in this question options were available or this was an NAT. अगर NAT है तो यहाँ पे या तो 0 या फिर 1 में से कुछ आएगा. 0 मतलब कितना होता है? 0 means मैम it can be the no solution, 1 means the unique solution. ठीक है, या फिर infinite भी आ सकता है. तो whatever it is, but if this is NAT और अगर यहाँ पे क्या है आपके पास में if options are available तो वहां पे लिखा होगा unique solution, no solution, infinite solution या none of them करके. ठीक है, तो let's see हम solve करते हैं क्वेश्चन को directly. I need to go here with I can see this is nothing but the question of non homogeneous. और मैंने आपसे कहा था कि बेटा एक क्वेश्चन आपको या तो homogeneous मतलब either you will have one question from the rank or the system of equation. So here we are having one question from the system of equation.
वी शुड गो डायरेक्टली विद द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी. चलो डायरेक्ट लिखो बिंदास आपकी ए बी को. ए बी इज नथिंग बट 102 102 minus 1 10. Next we are having here as an sorry 012. Okay, and then we can go with this one 130. So I should go here with 1 3 and 0. ठीक है. So you can write down even the order of this matrix. We are having 3 rows and number of columns are 4 only. We know very well, जब भी आपके पास, we already discussed the golden rule of the determinant. जब भी आपके पास the very first element is 1, you should try to make all the elements below this 1 always 0. एक element already 0 है, ये नहीं है, इसको 0 बना दो. तो for that you should use the simple elementary row transformation या column transformation. तो I will go here with R2 plus R1 at the place of R2. ठीक है. तो ये AB की वैल्यू जो है, it should become 1021. Then it is -1 plus 1 0. 1 plus 0 will be 1, 0 plus 2 will be 2, or 3 plus 1 will be 4. Here we are having 2. ठीक है. और अगेन यू कैन राइट डाउन दिस वैल्यू एज इट इज विच इज 0120. नाउ आई कैन नॉट कंपेयर हियर डायरेक्टली, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी लगाया जा सकता है. ये तो सेम है, इसमें से माइनस कर दो. सो नाउ आई विल गो हियर विद एट द प्लेस ऑफ R3 माइनस R2. आई विल पुट हियर ओनली R3 माइनस R2. तो ये 0 ही रहेगा. 1 minus 1 0, 2 minus 2 0, and 0 minus 4 it will give me what? -4. ठीक है. R3 minus R2 we are getting this one. Now we can see, इसको अगर दोबारा लिखना है तो या लिख लो और आपको क्लियर मेरी बात समझ में आएगी. 1021, नेक्स्ट इज 0124, next is 000 and -4. Now please look at here, whenever we need to find out here, अब मुझे चेक करना है कि भाई क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सोल्यूशन आ रहा है. तो I should check the rank of this 3x4 matrix. When you are checking, the rank is nothing but minimum of rank of A or rank of AB should be less than equals to minimum of MN. 3 और 4 में से मिनिमम 3 है, या तो रैंक 3 होगी या फिर उससे कम आएगी. तो व्हाट वी कैन सी मैम द वेरी फर्स्ट माइनर ऑफ दिस AB matrix is nothing but 0 only. Can you see मैम कैसे? We know very well in any given matrix one complete row is 0. तो all the means अगर कोई एक complete at least one row या column 0 है तो उस पूरी matrix का determinant हमेशा क्या होगा? 0 होगा. So मैम the determinant of this one I can write down here, this 3x3 minor is nothing but 0. अगर first minor किसी भी given augmented matrix में 0 आ जाए तो you should not conclude directly. You need to check the second minor. आपको second minor check करना चाहिए. जब आप second minor पे आएंगे you can see this is not 0. 0 के रेस्पेक्ट में तो 0 है, लेकिन जब आप इस 2 के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो ये -4 आ रहा है. इस 1 के रेस्पेक्ट में भी 0 है. सो वी आर गेटिंग हियर नॉन 0. तो आई कैन राइट डाउन, जब मैं इस 3x3 के सेकंड माइनर को चेक करूंगी तो इसकी वैल्यू नॉन 0 आ रही है. नाउ माय फर्स्ट माइनर इज 0, माय सेकंड माइनर इज नॉन 0. फर्स्ट माइनर 0 मतलब रैंक ऑफ A मिल रही है. तो यू कैन राइट डाउन इवन हियर, और यहां पे भी आप लिख सकते हो क्या मैम इट इज गिविंग मी फ्रॉम हियर आई कैन कंक्लूड कि रैंक ऑफ A तो आ रही है आपके पास कितनी? फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड रैंक ऑफ A वी आर हैविंग लेस देन 3. लेस देन 3 का मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि 2 क्रॉस 2 का पहला माइनर नॉन 0 है. एंड व्हेन आई विल गो विद द AB ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, AB की रैंक आ रही है आपके पास 3 क्योंकि 3 क्रॉस 3 का माइनर नॉन 0 है. सो A एंड AB बोथ आर हैविंग डिफरेंट रैंक. व्हेनेवर दिस हैपन वी नो वेरी वेल द सिस्टम शुड हैव नो सॉल्यूशन. A और AB की रैंक सेम नहीं है, इसका मतलब सिस्टम में नो सॉल्यूशन है. So you can conclude directly here we are having what? Rank of A is not equals to AB, so system should have no solution. ठीक है. अब अगर ऑप्शंस में है तो नो सॉल्यूशन पे क्लिक कर देना. ठीक है, टिक कर देना. और अगर नहीं है तो you can mention here 0 solution. तो यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हो, नो सॉल्यूशन. Whatever it is available accordingly you can go and you can approach the final answer. ठीक है. चलिए let's go with one more question from the linear algebra which is talking about the eigen values. ये बोल रहा है आपको एक सिंपल जो गिवन फंक्शन we can say we are having a matrix P जिसके लिए मुझे एक इक्वेशन दी गई है which is not in the characteristic equation form, but वो इक्वेशन किस फॉर्म में है? P की फॉर्म में है. तो p cube minus 4p square plus 5p minus 2i equals to 0 where I is a 3x3 matrix. ठीक है. तो पॉसिबल आइगन वैल्यूज ऑफ p बताओ. आपको p के लिए पॉसिबल आइगन वैल्यूज बतानी है. अब एक बात ध्यान रखो, अगर i 3x3 की मैट्रिक्स है तो p भी 3x3 की मैट्रिक्स ही होगी.
ठीक है, चलो हम बताएंगे। वैसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन इज पॉसिबल आइगन वैल्यूज बनानी है, तो यू कैन नॉट मेक द मैट्रिक्स पी फ्रॉम हियर। आप मैट्रिक्स पी नहीं बना पाओगे, बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज हियर द कैली हैमिल्टन। आप इस ये जो इक्वेशन दी है मतलब फॉर द मैट्रिक्स वी आर हैविंग द इक्वेशन फॉर्म, वी कैन यूज हियर द कैली हैमिल्टन। पी को लैम्डा से रिप्लेस करा के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, रिवर्स ऑफ कैली हैमिल्टन। और उस लैम्डा मतलब लैम्डा इज नथिंग बट आइगन वैल्यू ओनली, एंड देन आई कैन गो हियर विद द ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। सो व्हाट आई शुड डू, आई शुड गो हियर विद दिस इक्वेशन व्हिच इज पी क्यूब, या फिर यही कर लेते हैं ना, क्योंकि मुझे बार बार पीछे जाना होगा। तो आई कैन चेक हियर, ओके, व्हेन आई एम राइटिंग दिस इज नथिंग बट आई कैन कन्वर्ट, आई कैन रिप्लेस p बाय द लैम्डा और लैम्डा बाय द p। तो जो इक्वेशन है वो बन जाएगी लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ यू कैन गो डायरेक्टली विद द ऑप्शन एलिमिनेशन। अब आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे जा सकते हो, चेक कर सकते हो कौन से ऑप्शन में लैम्डा की वैल्यू रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है और रिजल्ट 0 आ रहा है। When I will start with the 2, suppose I will put here lambda equals to 2 option A. Lambda equals to 2 रखा तो यहाँ बन जाएगा 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बनेगा 4 इंटू 4 16, आई एम हैविंग हियर 8 माइनस 16 प्लस 10 और माइनस का 2। सो आई कैन सी द रिजल्ट इज नथिंग बट, I can see the result is nothing but कितना आ रहा है देखो जरा, माइनस 16 और मैम ये बन रहा है माइनस 18 और यहाँ आ रहा है प्लस 18। सो आई एम गेटिंग हियर प्लस 18 एंड माइनस 18, द रिजल्ट इज 0। इसका मतलब मैम लैम्डा की एक वैल्यू तो 2 है, ये तो तय है, ठीक है। देन आई कैन चेक विद द 3 और आई कैन चेक विद द 1 ऑल्सो, क्योंकि इस ऑप्शन में 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 एंड 2 है, यहाँ 1 2 एंड 3, और अगर 1 2 3 तीनों आ जाएंगे तो ऑप्शन डी पे हम जा सकते हैं, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 सेटिस्फाई हो रहा है। लेट्स चेक विद द लैम्डा इक्वल्स टू 1। व्हेन आई विल पुट हियर ओनली द लैम्डा इक्वल्स टू 1, जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, विच इज गिविंग यू कितना 5 प्लस 1 6 माइनस 6 प्लस 6 0 आ रहा है। इसका मतलब लैम्डा की एक वैल्यू 1 भी है, लैम्डा की एक वैल्यू 2 भी है। लेट्स चेक विद द लैम्डा इक्वल्स टू 3। एक काम करते हैं यही चेक कर लेते हैं। तो व्हेन आई विल चेक हियर लैम्डा, या फिर रुक जाओ इसको हम पीछे ले लेते हैं। When I will check here lambda equals to 3, तो when I will go here with lambda equals to 3, तो lambda equals to 3 इक्वेशन आपके पास है कितना, lambda क्यूब मतलब 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर, फिर आगे कितना था, here we are having 5 इंटू 3 और माइनस 2, आई थिंक इट इज देयर ओनली, यस। सो वी कैन गो विद दिस वन, हम सिंपली इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। यहाँ पे दिस इज नथिंग बट 27 और 9 इंटू 4 36 प्लस 15 और माइनस 2। आई डोंट थिंक दिस इज बिकमिंग 0, यू कैन सी क्लियरली ये 0 तो नहीं बन रहा है। नो मैम इट इज माइनस 38 और यहाँ से माइनस 38 तो नहीं बन रहा है, सो इट्स नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब लैम्डा इक्वल्स टू 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लैम्डा इक्वल्स टू 2 कर रहा है, लैम्डा इक्वल्स टू 1 कर रहा है। सो विच ऑप्शन शुड बी देयर, द आंसर शुड बी ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। हाँ, यहाँ से वो एमएसक्यू बना सकते थे, अगर यहाँ पे वो 1 लिख देते तो शायद एमएसक्यू का स्कोप कुछ बन जाता, but the answer should be option C, which is talking about 1 and 2 both are the eigen values of this given matrix, ठीक है, P clear। चलिए, now I am having one more good question for you which is talking about d2x by dt2 plus x equals to 0, then find which relations are correct। as the data which I got here, this is an MSQ, अगर ये MSQ है तो एक से ज्यादा options correct हो सकते हैं। I am not sure about this one, the data which I got from the student, he is saying कि मैम this was mentioned, okay, the question was MSQ, but I am not sure, but whatever the approach we are having, we can solve according to the options availability। So I will go here with the question, this is given to us d2x by dt2 plus x is equals to 0। now one very important thing I will say बेटा, कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिक सारे क्वेश्चन ही आने वाले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस के साथ आया है। इट्स नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, इट कम्स विद अ लिटिल चेंजेस, बट स्टिल सॉल्वेबल है, इजीली सॉल्व किया जा सकता है। सो d2x by dt2 plus x is equals to 0 we are having, what we need to do, we should do here ना, सिंपली काम करो, दोनों तरफ ना 2 dx by dt से मल्टीप्लाई कराओ, दोनों तरफ मीन्स विद द एवरी टर्म। सो d2x by dt2 प्लस 2x dx by dt
एंड दैट इज 0 इंटू समथिंग कराओगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ना है. Why I want to do? बिकॉज ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मुझे आई एम हैविंग द डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आई नीड टू गो हियर विद द सिंगल ऑर्डर. तो सिंगल ऑर्डर से डबल में सिंगल जाने के लिए मतलब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गेट इट, है ना. तो इंटीग्रेशन यहाँ ऑब्वियस यूज होगा बट विद लिटिल बिट चेंजेस. नाउ यू कैन सी वी हैड अ डिस्कशन इन द इंस्पेक्शन मेथड की यार कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो यू शुड अंडरस्टैंड आप उसको कैसे लिख सकते हो. लुक एट दिस 2x dx by dt इज नथिंग बट मैम d by dt डिफरेंशिएशन है. d by dt मतलब डिफरेंशिएशन है किसका, x स्क्वायर का. दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर. यस देखो x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना बनेगा 2x और वापस x का dx by dt. करेक्ट है, ठीक है. सिमिलरली आई कैन राइट डाउन दिस इज नथिंग बट d by dt हमारे पास है और ये बनना चाहिए dx by dt का होल स्क्वायर. लुक एट एंड यू कैन चेक, यू कैन क्रॉस चेक, सॉरी यू कैन क्रॉस चेक ऑल्सो. dx by dt का होल स्क्वायर आपके पास है तो व्हेन यू विल गो विद द डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन करोगे तो dx by dt होल स्क्वायर इट लुक्स लाइक x स्क्वायर. तो 2 dx by dt, फिर dx by dt का वापस डिफरेंशिएशन किया तो डबल ऑर्डर आ जाएगा. करेक्ट, सेटिस्फाइड, ठीक है मैम. और यहाँ क्या है सामने इक्वल्स टू 0 है. नाउ आई शुड गो हियर विद दिस वन. बस ये सिंपल अप्रोच आ गई. आई शुड इंटीग्रेट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t. दोनों तरफ आप t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो और आपका क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व है. तो व्हेन वी आर गोइंग विद द इंटीग्रेशन वी नो वेरी वेल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. तो d by dt गया, d by dt गया, फंक्शन रिमेन्स ओनली. सो दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन रिमेन एज इट इज. तो आई थिंक माय आंसर आफ्टर दैट हियर व्हेन आई विल राइट डाउन, so my answer should be dx by dt whole square, dx by dt whole square और प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा तो c. ये हमारा आंसर आना चाहिए. नाउ दिस c कैन बी 0, द कांस्टेंट कैन बी 0. कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है. लुक एट द ऑप्शंस. इन द ऑप्शंस वी आर हैविंग फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन which is talking about dx by dt whole square plus x square equals to c. ये तो करेक्ट दिख रहा है. for any t greater than equals to 0 c कांस्टेंट है, ठीक है. लेकिन एक ऑप्शन और भी अवेलेबल है dx by dt whole square plus x square equals to 0. अगर ये दोनों ऑप्शन, if these two options available in the question then both should be correct. ये दोनों के दोनों करेक्ट होने चाहिए because the value of constant can be 0 here, okay, जो कि यहाँ सेटिस्फाई भी हो रही है. so these two any of them can be your answer, ठीक है, राइट. और अगर ये MSQ है तो फिर दोनों ही करेक्ट है. सो इट डिपेंड्स ऑन द डेटा एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो. सो एज आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज MSQ और नॉट, बट इफ इट इज देन यस, ठीक है. चलिए क्या हो गया, ओके. नाउ आई एम हैविंग वन मोर क्वेश्चन फॉर यू डियर स्टूडेंट्स व्हिच इज फ्रॉम द कैलकुलस. कैलकुलस में सिंपल क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का. हमने नहीं सोचा था कि इतना आसान क्वेश्चन बन जाएगा. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि द वन क्वेश्चन शुड बी देयर फ्रॉम द मैक्सिमा मिनिमा एटलीस्ट, बट नहीं आया. इट्स ओके एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग ओके द गुड क्वेश्चन, बट चलिए कोई बात नहीं. व्हाटएवर वी आर हैविंग वी विल सॉल्व. गिवन fx is equals to x mod of x, then find the continuity and differentiability at the function at the point x is equals to 0. So at x is equals to 0 I need to check whether my function is continuous or not, differentiable or not, ठीक है. So how I should proceed? I should go here with the fx is equals to क्या दिया है पहले ये देख लो. fx is equals to ये बोल रहा है the value of fx is nothing but x into mod x. Now do you know about the modulus of x? I think, sorry, you all know about the modulus of x, है ना. The mod x is nothing but positive of x जब x की वैल्यू greater than 0 है and negative of x when your x is less than 0, ठीक है. So it will be the value of function will also vary. आप लिख सकते हो फंक्शन की वैल्यू आएगी positive of x square when your x is greater than 0. It is minus of x square when your x is less than 0, है ना. तो फंक्शन की वैल्यू मॉड्यूलस पे डिपेंड कर रही है तो it should be like this only, it will vary like this. So we are having the function. Now first I need to check the continuity. When I am checking the continuity, so I should we know the condition of continuity. Left hand limit equals to right hand limit equals to function. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं हुई तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है. द फंक्शन fx का मतलब x इज इक्वल टू 0 इटसेल्फ है. तो जब आप इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 रखोगे तो इट शुड गिव यू 0 ओनली, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द लेफ्ट हैंड लिमिट. मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x लेस देन 0 होता है. लुक एट x लेस देन 0 यू आर हैविंग हियर व्हिच इज नथिंग बट माइनस एक्स स्क्वायर. बट इस माइनस एक्स स्क्वायर में आपको लिमिट तो लगानी ही होगी ना. तो व्हेन यू विल पुट हियर एट x इज इक्वल टू 0 इट इज गिविंग यू 0 ओनली. तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0. व्हेन आई विल गो विद द राइट हैंड लिमिट, right hand limit means nothing but x greater than 0.
x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये रहा पॉजिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अगेन आई नीड टू चेक हियर एट x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 रखा तो वैल्यू 0 आ गई। तो आई कैन कंक्लूड कि फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ रही है। ऑल दीज थ्री आर 0 0 मतलब सेम ओनली, हेंस माय फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आई कैन कंक्लूड कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, हेंस fx इज कंटिन्यूअस। उसने बोला कंटिन्यूटी चेक करो तो यस आई विल से कि माय फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओनली, ठीक है, माय फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल। Similarly, I need to check here about the differentiability. When I will go with the differentiability, तो left hand derivative और right hand derivative की बात करेंगे। एक काम करो पहले आप f dash x निकाल लो, फिर हम डायरेक्टली वहां पे चेक कर लेंगे। Then why you are going with this one? Because ये सबसे आसान मेथड है। You will go directly with the functions derivative which is available here. Then the left hand derivative will be which is less than 0, x less than 0 पे आ रहा है। Right hand derivative will be which is existing at x greater than 0. तो यहां से फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर की जगह 2x, इट वाज आई थिंक x ग्रेटर देन 0, माइनस 2x व्हेन इट वाज x लेस देन 0। व्हेन यू विल गो विद द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू वी आर हैविंग हियर एज इन 2x। 2x से फंक्शन की वैल्यू ऑब्वियसली आपको क्या पुट करना होगा, x इज इक्वल टू 0। So when you will put here the left hand derivative is 2x, when you will put here limit x tends to 0, 2x, so it should give me the result 0 only. Are you getting my point? यहाँ पे भी 0 कब आया, जब मैंने लिमिट की वैल्यू पुट की है ना। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग हियर विद लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड हियर आल्सो आई एम पुटिंग हियर लिमिट x टेंड्स टू 0। आई एम गोइंग विद द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। सो मैम व्हेन वी विल गो विद द राइट हैंड डेरिवेटिव, यस व्हेन वी विल गो विद द राइट हैंड डेरिवेटिव, सो इट इज, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, ये माइनस 2x था, माइनस 2 बट ओके इट इज 0 एंड दिस इज प्लस 2x, इट शुड बी लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ वैल्यू आ रही है आपके पास 2x। 2x का मतलब हो गया फिर से 2 into 0 which is giving you 0 only. So yes, any function is said to be differentiable if left hand derivative equals to right hand derivative. So we can conclude these two things are equal. So hence your function is also differentiable. आपका function differentiable भी है और आपका function continuous भी है. You can conclude it. All right guys, thank you.